दोस्तों नमस्कार। मैं स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, आपका प्यार इतना मिल रहा है कि मुझे हर दिन आपके लिए टेस्ट सीरीज निकालनी पड़ रही है, क्योंकि आप इतने कमेंट कर रहे हो, प्रिय विद्यार्थियों के इतने सब्सक्राइब कर रहे हो और इतना लाइक कर रहे हो। इसलिए दोस्तों के आपके लिए रोजाना की एक क्लास टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। आधा घंटा यदि रोजाना आप गणित को दे दोगे तो आपके 15 में से 15 सवाल राइट हो जाएंगे, क्योंकि हर टाइप का प्रश्न आप कंप्लीट आपका रिवाइज चल रहा है दोस्तों। तो अपन पहला सवाल है इस प्रकार से, 1300 से 20% अधिक कितना है? 1300 से 20% अधिक कितना है? तो दोस्तों के 1300 से 20% अधिक निकालना अपन को। तो अधिक का मतलब क्या होता है? 120% निकालना। 1300 से 20% अधिक, इसका मतलब हमें क्या निकालना है? 120% निकालना। तो दोस्तों के यहाँ पे 1300 लिख दिया और उसका कितना प्रतिशत निकालेंगे? 120%। जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई। 130 को हम 12 से गुणा कर देते हैं। अब दोस्तों 130 को हम 12 से गुणा कर रहे हैं। 130 गुणा 12, जीरो के जीरो लिख देते हैं दोस्तों। 12 36 के 6 लिख देते हैं। हासिल के कितने लगे? 3 लग गए। 12 कम 12, 12 और 3 कितने हो गए? 15। तो 1560 उत्तर आ रहे हैं। तो प्रिय दोस्तों के पहले के अंदर कितना दिए हुए? 1560। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों अगला सवाल है। दूसरा सवाल देखोगे प्रिय दोस्तों के, मुझे उम्मीद है कि मेरे से पहले अब आप करोगे, क्योंकि रोजाना आप टेस्ट सीरीज कर रहे हो। तो 3/5 बराबर है, 3/5 बराबर है। तो प्रिय विद्यार्थियों के प्रतिशत में बदलना है। तो 3/5 को प्रतिशत में बदलते तो क्या करते हैं दोस्तों? 100 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। अब हमने 5 के पहाड़े से इस 100 को काट दिया तो 20 बार कट गया। 3 गुणा 20 और प्रतिशत, इनको गुणा किया तो हमारे पास उत्तर कितना आ गया दोस्तों? 60% इसका उत्तर आ गया। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों अगला सवाल देखो कि क्या है कि 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड का मान किलोमीटर प्रति घंटे में, मतलब हमारे को छोटी इकाई दे रखी है 15 मीटर प्रति सेकंड, उसको हमें बड़ा बनाना है। क्या बनाना है? तो दोस्तों के बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से गुणा करते हैं। जब छोटा बनाना तो 5/18 से। छोटे को हम क्या करें? बड़ा बना रहे हैं दोस्तों के। छोटे को क्या करें? बड़ा बना रहे हैं। 15 को बड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? 18/5 से गुणा करना पड़ता है। और ये किस में हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटे में चाल हो जाएगी। 5 के पहाड़े से दोस्तों काट देते हैं। 5 से काटा, 3 बार कट गया। अब 3 को और 18 को हम गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएंगे दोस्तों? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा देखो देखा कि उत्तर कौन सा है? कि किलोमीटर प्रति घंटे में उत्तर है दोस्तों के। इनके ऑप्शन चारों ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? तो इनके ऑप्शन 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये चारों ही ऑप्शन दोस्तों क्या है? गलत है। नेक्स्ट, 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने सेकंड में पार करेगी? दोस्तों के ये तो आपकी रेलगाड़ी है और ये आपका प्लेटफॉर्म है। रेलगाड़ी की लंबाई 210 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर। अब दोस्तों के दूरी कितनी हो गई? हमारे पास दूरी हो गई 210 प्लस 250, इनको जोड़ा तो ये हो गई 460 मीटर। अब दोस्तों ये तो ये हुई हमारी दूरी। अब ये आपको देखना है कि चाल भी दे रखी है। दूरी है वो किसके अंदर है? मीटर में। दोस्तों के दूरी मीटर में है तो चाल निकाल लेते हैं। चाल को भी मीटर में बना देते हैं। ये दिया हुआ 72 गुणा
5/18, 18 से काटा 4 तो ये दोस्तों आ गए 20 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों के हमें क्या निकालना, हमारे को निकालना इसके अंदर समय, कितने सेकंड में। समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटावा चाल होता है, दूरी बटा चाल। दूरी हमारे को दे रखी है 460, चाल दे रखी 20, 0 से 0, उत्तर कितना आ गए 23 सेकंड। कितना आए दोस्तों 23 सेकंड। तो यहाँ पे देखो देखा 23 सेकंड किस में है, 2 नंबर के अंदर आपके 23 सेकंड है। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल ये दे रखा है कि 4 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य 61 रुपये है। मतलब 4 तो अपन दुकान पे जाते हैं, 4 पेन लेके आ जाते हैं और 3 पेंसिल लाते हैं, तो 61 रुपये देने पड़ते हैं। तो दोस्तों के यहाँ पर हम लिख देंगे कि 4 तो क्या है पेन है, 4 पेन खरीदे हमने, और दोस्तों के 3 खरीद ली हमने पेंसिल। क्या खरीद ली, पेंसिल। और रुपए कितने दिए दोस्तों, रुपए दिए हमने 61। कितने रुपए दिए 61। अब यहाँ लिखा दोस्तों के प्रत्येक पेन, मतलब एक पेन 10 रुपए के हिसाब से आ रहा। एक पेन कितने रुपए का आ रहा दोस्तों, 10 रुपए का। तो हम पेन की जगह 10 लिख देंगे 4, और यहाँ कितने लिख दिए 10 लिख दिए, प्लस 3 पेंसिल बराबर कितने लिखेंगे दोस्तों, बराबर लिख देंगे हमें 61। अब दोस्तों के ये 40 हो जाएंगे गुणा होके, ये 40 उधर जाएंगे तो घट जाएंगे, तो हमारे पास 3 पेंसिल बराबर क्या आ गया, 3 पेंसिलों का मूल्य 61 माइनस 40, तो इसको घटाएंगे तो 21/3, ये एक पेंसिल का मूल्य है दोस्तों। अब यहाँ काटा तो ये आ गया 7। हमारे को इसमें पूछा है कि पेन और पेंसिल के मूल्य का अनुपात पूछा है। तो दोस्तों के पेन अनुपात पेंसिल, अब आपको पेन कितने रुपए में आ रहा है दोस्तों, वो तो सीधा ही दिया हुआ है। पेन आ रहा है गुरुजी 10 रुपए में, पेंसिल कितने में आई 7 में आई, तो हमारा अनुपात कौन सा निकल के आ गया 10:7। देखो देखा 10:7 किस में, ये दोस्तों के 2 नंबर के अंदर हमारा 10:7 है। नेक्स्ट सवाल, अब दोस्तों के यहाँ पे देखो दे रखा हमारे को ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है। आगे देखो दोस्तों के बी और सी का अनुपात भी हमारे को दिया हुआ है, और दोस्तों के सी और ए का अनुपात भी दे रखा है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो दोस्तों के ये जब 3 जने दिएंगे तो ये आपको गलत दे दिया, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। अब आपको ये 3 से ही करना है। किससे करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब दोस्तों ए और बी का कितना है 5:4 है। बी और सी का कितना दे रखा है, बी और सी का दे रखा दोस्तों 3:2। इनसे ही हो जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दे दिया तो ये गलत है दोस्तों। अब दोस्तों के यहाँ पे देखोगे ये 3 खाली जगह है तो यहाँ लिख देते हैं, ये 4 यहाँ खाली जगह है तो यहाँ लिख दिया। अब दोस्तों ये लिखा जो मैं बक्से में बना देता हूँ, आपको याद होना चाहिए ये चीज लिखी है और ये 3 यहाँ लिखा है। अब दोस्तों क्या करना है कि इनको इनसे गुणा कर दिया तो 15 आ गए, और 4 को 3 से किया 12 आ गए, 4 दूने 8 आ गए। तो हमारा अनुपात आ रहा है 15, 12 और 8। देखो देखा 15, 12 और 8 किसके अंदर है दोस्तों, 3 नंबर के अंदर है, 15, 12 और 8। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल है कौन सी राशि 10% साधारण ब्याज की दर से बढ़कर 12% साधारण ब्याज की दर करने पर 2 वर्ष में 200 रुपये वृद्धि कर देती है। मतलब दोस्तों के ये कह रहा है कि आपको मूलधन बताना है
कि हम साधारण ब्याज की दरें 10 की बजाय 12 कर देते हैं, तो 2 वर्ष में 10 की जगह क्या कर देते हैं, 12 कर देते हैं, तो 2 वर्ष में 200 रुपये बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों के हमारे को पता है कि यहाँ पे 2% 2 साल तक बढ़ाया है, तो कितने प्रतिशत हो गया दोस्तों, 4% हो गया। तो 4% बराबर कितना वृद्धि हो रही है, 200 की हो रही है। 1% किसके बराबर आएगा दोस्तों, 200/4। 1% आपके आ गया 50 के बराबर। तो राशि मतलब मूलधन 100% होता है दोस्तों, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया हमारा 5000। मूलधन कितना आया दोस्तों, 5000 रुपए की राशि। आप ऑब्जेक्ट से भी दोस्तों कर सकते हो। ऑब्जेक्ट से कैसे करोगे कि आप मतलब 5000 का निकाल लोगे, ब्याज 10% से, 5000 का 10% है, 5000 का 12% से 200 की इंक्रीज हो जाएगी। अब दूसरी विधि से भी आप दोस्तों कर सकते हो। एक बार और देखना कि 2% बढ़ा है, 2% बढ़ा तो 200 रुपए की वृद्धि 2 वर्ष में होती है, तो 2% बढ़ा तो 2 साल में 4% हो जाएगा। या मान लो 3 वर्ष होता है और 2% बढ़ता तो 3 वर्ष में 6 हो जाता, 3 दूनी 6। तो दोस्तों यहाँ 4% कहाँ से आया, 2 तो ये वृद्धि हुई थी और 2 इसके साल है, तो 2 की वृद्धि 2 साल तो 4 हो गए कि नहीं। यदि 2% की वृद्धि साल 5 होते तो 2×5 10% हो जाता। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, यहाँ देखो साधारण ब्याज से कितना धन 2 वर्ष में 5200 एवं 4 वर्ष में 5300 हो जाता है। अब दोस्तों के यहाँ पर देखो 1 साल की वृद्धि हो रही, कितनी हो रही है, 1 साल की आपके वृद्धि हो रही है। तो 1 साल की वजह से कितना धन बढ़ रहा है, 100 रुपए। तो अपन कह सकते हैं कि 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज दोस्तों कितना मिल रहा है, 1 वर्ष का ब्याज मिल रहा है 100 रुपए। इसलिए दोस्तों 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा हमारे पास, 1 साल का ब्याज यदि 100 रुपए होता है, 2 साल का ब्याज 200 रुपए हो जाएगा। अब दोस्तों के हमें क्या है कि साधारण ब्याज से कितना धन, मूलधन घटाना निकालना है। तो 2 साल के क्या के मतलब ये क्या, 1 वर्ष नहीं 2 का अंतर था दोस्तों, या 2 वर्ष का ब्याज है, क्योंकि यह 2 साल और 4 साल में 2 साल का अंतर है, तो 2 साल का ब्याज है वो 100 रुपए है। अब दोस्तों के 2 साल का आपके ब्याज कितना मिल गया, 100 रुपए मिल गए, क्योंकि 2 का अंतर था। हमारे को मूलधन निकालना है दोस्तों। मूलधन निकालने के लिए 2 वर्ष के मिश्र धन में से 2 वर्ष का ब्याज घटा देते हैं, तो प्रिय दोस्तों यह आ जाएगा 5100 रुपये। कितना आ गया, 5100 रुपये 4 नंबर में। एक बार वापिस समझना कि सर प्रिय दोस्तों के 2 साल का अंतर है और धन कितना बढ़ रहा, 5200 से 5300 हो रहा है। इसका मतलब 2 साल में ब्याज 100 रुपये बढ़ रहा है और 2 वर्ष का मिश्र धन 5200 है। 5200 में से 2 साल का ब्याज घटा देते हैं तो हमें मूलधन प्राप्त हो जाता है। अगला सवाल, आप देखो चक्रवृद्धि ब्याज से कितने समय में 4000 रुपये बढ़कर 10% दर से 4840 रुपये हो जाएंगे। अब दोस्तों के यहाँ पर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज से समय पूछ लिया, क्या पूछ लिया, समय पूछ लिया, कितने समय में 4000 रुपये बढ़ करके 4840 रुपये हो जाएंगे। तो दोस्तों के ये तो आपको पता है कि मिश्र धन है, क्या है, मिश्र धन है। तो हम इसमें मिश्र धन का सूत्र लगा देते हैं दोस्तों। मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक 100 प्लस दर बटावा 100 और पावर क्या आता है दोस्तों, समय आता है। अब मिश्र धन हमारे पास है 4800 और कितने 40
बराबर मूलधन है 4000, तो दर हमें 10/100, समय का हमें पता नहीं है। दोस्तों 0 से 0 कट गई। अब यहाँ पर ये 484 है और यहाँ पर 400 है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 484/400 बराबर 110/100 और घात क्या है? समय। अब दोस्तों के इनको 4 के पहाड़े से काट देते हैं, ये 100 आ गए, 4 से काटा तो 121। अब यहाँ पर 121 और 100 इसको लिख सकते हैं 11/10 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिख दिया 11/10 पावर समय। दोस्तों इससे ये कट गया, तो घात की तुलना घात से कर देंगे तो आपके पास समय कितना निकल करके आ जाएगा? समय निकल करके आ जाएगा दोस्तों 2 वर्ष। समय कितना निकल करके आ गया? 2 वर्ष। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल, किसी धन पर 20% दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 480 रुपये हो, तो इस धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? अब दोस्तों के हमारे को धन तो पता ही नहीं है, तो माना धन मान लेते हैं दोस्तों के। धन कितना माना हमने? माना धन है हमारा 100 रुपये। अब हमारे को 2 वर्ष दे रखा, ये पहला साल, ये दूसरा साल। 100 रुपये थे, दर 20 दे रखी है, पहले साल का निकाला तो कितने रुपए आए दोस्तों? 20 रुपये आए। अब हम दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो मूलधन में ये जोड़ देंगे, तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना होगा दोस्तों? 120 रुपये हो जाएगा गुरुजी। 120 गुणा 20 गुणा 1/100। तो दोस्तों यहाँ पर आगे काटा तो 24 रुपये, 12 दूना। हमारे को इसमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है कि इस धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 2 वर्ष का SI। तो दोस्तों 1 साल का साधारण ब्याज 20 रुपये दिख रहा है, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना दिखेगा? बताइए दोस्तों। 2 साल का गुरुजी 40 दिखेगा, बिल्कुल सही। अब हमारे को दोस्तों के 480 रुपये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये जो 480 रुपये है दोस्तों, वो क्या है? दूसरे वर्ष का। पढ़ो देखा कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 400, ये दूसरे वर्ष का है। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरे वर्ष का कौन सा है? दूसरे वर्ष का हमारे पास है 24 है। अब दोस्तों 24 से काट दिया, 2 बार 0 के 0। 40 को हम 20 से गुणा कर देते हैं दोस्तों। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 800 रुपये हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है दोस्तों, 110 मीटर दीवार है जो 40 मजदूर 18 दिन में तैयार कर सकते हैं। 110 मीटर दीवार है जो 40 मजदूर 18 दिन में तैयार कर सकते हैं, तो दोस्तों के 60 मजदूर उसी दीवार को कितने दिनों में तैयार करेंगे? तो दोस्तों के अपन का सूत्र होता है व्यक्ति गुणा दिन बटा काम बराबर व्यक्ति गुणा दिन बटा काम। दोस्तों के काम तो हमारे पास 110 मीटर का है, व्यक्ति 40 है, दिन हमारे 18 है। आगे कितने है? आगे के लिए वही व्यक्ति तो कितने? मजदूर 60 है दोस्तों, दिन X है, कार्य क्या? उसी दीवार को, मतलब दीवार हमारी 110 मीटर ही है। इससे तो ये कट गए दोस्तों, 0 से 0 काट दिया, 6 के पहाड़े से काटा 3, तो 4 3 कितने हो गए? 12। हमारा उत्तर कितना आ गया दोस्तों कि 12 दिन में कर सकते हैं। तो 12 कहाँ पे है दोस्तों? इसमें डबल में सेम संख्या आ गई दोस्तों, कोई बात नहीं कि यहाँ पे लिख देते हैं 150
और यहाँ पर लिख देते हैं 115। तो 12 कौन से में उत्तर है? 12 दोस्तों 3 नंबर के अंदर उत्तर आ गए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, अगला सवाल देखो दोस्तों के, मैं अब उम्मीद करता हूँ क्योंकि आप मेरे को इतना प्यार दे रहे हो और आपके मतलब टेस्ट सीरीज मतलब निकाल दी मैंने, हर एक दिन में टेस्ट सीरीज आ रही है आपके पास। पहले मैंने आपको रिवीजन करवाया था, फटाफट रिवीजन 5-5 एक्सरसाइज का करवाया, फिर मैंने एक साथ मतलब 10 एक्सरसाइज का करवाया। अब कोशिश है कि दोस्तों के आपका इतना प्यार मिल रहा है मुझे, कि मतलब इतना प्यार मिल रहा है कि क्योंकि आप दोस्तों मतलब अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करे हो, कमेंट करे हो, लाइक करे हो, इसलिए मेरी इच्छा हुई कि रोजाना आपके लिए मैं मतलब टेस्ट चीजें लेके आऊँ और आपका रिवीजन होता रहे। आधा पौन घंटा आप निकालते हो गणित के लिए, तो मतलब इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों के आपके प्रश्न जो एग्जाम आएंगे वो कंटेस्ट आएंगे, और आप मेरे साथ इतना ही प्यार बनाए रखना, इतने ही कमेंट करना, इतना शेयर करना, इतने सब्सक्राइब बढ़ने का कारण ही आप ही लोग हो दोस्तों। अब ये कह रहा है कि एक्स नल तो क्या है? ये एक्स नल दोस्तों ये क्या कर रहा है? एक्स नल इसको 20 घंटे में भरता है। क्या करता है दोस्तों? ये भरता है टंकी। वाई नल है दोस्तों 24 घंटे में ये क्या करता है? खाली करता है। क्या करता है? खाली करता है। अब दोस्तों के एक नल हमारे टंकी को भर रहा है, एक नल टंकी को खाली कर रहा है, तो क्या करना पड़ता है समय निकालने के लिए दोस्तों? गुणा बटावा बाकी करना पड़ता है। समय निकालने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? समय ये बराबर क्या सूत्र था दोस्तों? गुणा बटा बाकी। गुणा बटा बाकी। बाकी कितनी हुई? 4। 4 से काटा तो 6, 6 दूनी 12, 120 घंटे। और इनको दोस्तों के या ऐसे भी करते हैं लोग, 1/20 माइनस 1/24, और एलसीएम ले लिए 120, इसका 6 बार, इसका 5 बार, 1/120, इसलिए ये क्या आ गया? 20। ये सेकंड विधि है दोस्तों, और वो फर्स्ट विधि। ये तो क्या थी? हमारे को दो नल, एक भरता एक खाली करता, तो उसका सूत्र शॉर्ट में लिखा था गुणा बटावा, दोनों का गुणा बटा दोनों की बाकी। और यदि ऐसे करो तो ये पहले की 1/20 में से ये खाली कर रहा है, इसलिए इसको माइनस किया है, तो हमारा उत्तर कौन सा आ गया? 120। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल, 41 संख्याओं का औसत 50 है। 41 संख्याओं का औसत 50 है। अब कह रहा है कि ये प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ रहा है, तो प्रिय विद्यार्थियों के यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो औसत 2 बढ़ जाता है। प्रत्येक संख्या में से 3 घटाया जाता मान लो तो औसत 3 घट जाता है। प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाता है दोस्तों, औसत 3 गुणा हो जाए। मैं सब तरीके के प्रश्न इस बता देता हूँ। टेस्ट का मतलब कई सवाल आ जाते हैं, तो इसका दोस्तों के नया औसत क्या होगा? हमारे पास नया औसत क्या आ जाएगा दोस्तों? औसत प्लस प्रत्येक में जोड़ी गई संख्या। अब दोस्तों औसत तो है 50, प्रत्येक में 2 जोड़ रहे हैं, तो हमारा उत्तर कितना निकल के आ गया? 52 हमारा उत्तर निकल करके आ गया। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, 10 लड़कियों की औसत 10 लड़कियों का औसत है वो 50 किलोग्राम, मतलब लड़कियां का बाहर का औसत है वो 50 किलोग्राम है, 15 लड़कों का औसत 70 किलोग्राम है। तो दोस्तों के 10 गर्ल्स का कुल कितना हुआ दोस्तों? भाई 50 के हिसाब से है, इनका हो गया 500। कितना हुआ? 500। 15 बॉयज है, ये क्या है? बॉयज का कुल। बॉयज किस हिसाब से है दोस्तों? 70 के हिसाब से। 15 7 105। अब दोस्तों ये हो गए 25 का कुल। 25 का कुल कितना हुआ? 1550 हो गया। 1550 हो गया कि नहीं?
औसत निकालेंगे तो दोस्तों के 25 का भाग दे देंगे तो आपके पास औसत निकल के आ जाएगा। तो हमें क्या है कि औसत निकालना है, तो औसत में क्या करना दोस्तों, कितने का भाग लगेगा, औसत के अंदर 25 सदस्य है तो 25 का भाग लगा दो। 25 का भाग लगाया, 25 छक्के 150, शेष कितने बचे दोस्तों, 5, 50, 25 दूना 50, 62 kg। तो दोस्तों के 62 kg किस में है, हमारे 3 नंबर में 62 kg। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अब देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल है कि 12-12 और 13-13 का मतलब 1212 और 1313 का महत्तम समापवर्तक कितना है। अब दोस्तों के इसके अंदर हमेशा 2 अंकों की कोई भी संख्या होती है, वो उस संख्या को यदि हम 2 बार लिख देते हैं, 2 अंकों की कोई भी संख्या होती है उसको हम 2 बार लिख देते हैं तो उसमें 101 का पूरा पूरा भाग जाता है। ये भी एग्जाम में दोस्तों के पूछा हुआ है। जैसे मतलब 2 अंकों की संख्या है 12-12, 13-13, 17-17, 18-18, 37-37, इस संख्या से पूर्ण विभाजित होती तो हमेशा 101 से विभाजित। फिर भी अपन देखोगे दोस्तों के में से पे के लिए क्या करते हैं कि हम मतलब एक साथ कर लेते हैं, अलग अलग करेंगे सॉरी, इनमें भाग दे देते हैं दोस्तों के। 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 6 बार, भाग टूट गया 6 बार। फिर दोस्तों 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2 3 6, भाग टूट गया 2 3। अब 3 का भाग जाएगा 1 0 1। अब दोस्तों 101 का भाग जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों के 13-13 है, 13 और 13, इसके अंदर दोस्तों के न तो 2 का भाग जा रहा, न 3 का जा रहा, न 5 का जा रहा, न 7 का जा रहा, 13 का ही भाग दे देते हैं दोस्तों। 13 का भाग 1, भाग टूट गया 1, फिर 101 का भाग। अब एसीए महत्तम समापवर्तक के लिए क्या करना दोस्तों, महत्तम समापवर्तक के लिए आपको देखना इसके अंदर भी 101 है, इसके अंदर भी 101, 101। हमारा उत्तर कितना आ गया दोस्तों, 101। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, इसका उत्तर क्या आएगा, 101। और ये विशेष बात है दोस्तों कि मैंने आपको जो पढ़ाया है, अभी आप लोग पटवारी का जो पेपर देखना, मैंने पटवारी का पेपर हल भी करवाया है। जो मैंने पढ़ाया है उनमें से कंप्लीट पटवारी का पेपर है, गणित का मिल रहा है दोस्तों। कंप्लीट ज्ञात करना, दिए हुए दिए अनुपात वाला भी देखो ज्ञात करना, दिया हुआ दिए हुए के अनुसार। इसलिए दोस्तों का आधा घंटा रोजाना आप गणित के लिए निकालना है। और ये मेरे लिए आप इतना ही प्यार बनाए रखना है, क्योंकि आपके कमेंट सब्सक्राइब इतने अच्छी तरीके से मुझे कहने की कभी नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, किसी व्यापार में 2 व्यक्तियों की पूंजी का योगफल है। दोस्तों के 2 व्यक्ति है, उनकी पूंजी का योगफल दे रखा है। तो 2 व्यक्ति की पूंजी का योगफल दोस्तों के A+B अपन मान लेते हैं, वो है आपके 80,000 है दोस्तों, 80,000। और उनकी पूंजी का अंतर भी दे रखा है दोस्तों, अंतर दे रखा है 20,000 दे रखा कि नहीं। हम इनको जोड़ लेते हैं। जब भी दोस्तों के 2 व्यक्तियों का पूंजी का योगफल दे रखा है, उनका अंतर दे रखा है, तो हम उन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। तो दोस्तों के जब जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, 2a बराबर 80,000, 20,000, 1,00,000 हो गए दोस्तों। कितने हो गए, एक का मान कितना हुआ, 1,00,000 को 2 जनों में बांटना है, एक का मान हो गया दोस्तों 50,000। एक का मान कितना आया हमारे पास है 50,000। अब दोस्तों के एक का तो 50,000 आ गया, तो बी का कैसे निकालेंगे। यदि आप एक की जगह यहाँ 50,000 रखोगे तो 80,000 में से 50,000 घटा देंगे, या 50,000 में से आप 20,000 घटा दो। तो इसलिए बी का मान कितना आ जाएगा, 50,000 में से क्या घटाएंगे, 20,000 घटा देते, तो ये आ गया 30,000। कितना आ गया दोस्तों, बी का मान आ गया 30,000। पूछा क्या है दोस्तों, पूछा उनके लाभ का अनुपात
तो हम जानते हैं कि पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात समान होता है दोस्तों। तो लाभ का अनुपात, इसलिए लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात क्या हो गया? ए की पूंजी है 50,000 और बी की पूंजी है 30,000। दोस्तों 4 जीरो से 4 जीरो कट गई तो उत्तर कितना आ गया? 5:3 में लाभांश होगा। कौन सा लाभ होगा उनको? जिस अनुपात में दोस्तों पूंजी लगाई जाती है उसी अनुपात में लाभांश होता है। तो हमारा लाभांश कितना है? 5:3 में। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, 8 से भाज्य प्रथम 8 संख्याओं का औसत निकालना दोस्तों। मतलब 8 का भाग जाने वाली प्रथम 8 संख्याएं कौन कौन सी होती है दोस्तों? 8 का भाग जाने वाली 8 से भाज्य प्रथम 8 संख्या, ये हो गई दोस्तों 8 हो गई, 16 हो गई, दूसरी तीसरी 24 हो गई और 8वीं संख्या हो गई, कौन सी हो गई? 64। अब दोस्तों के इनका जो औसत के अंतर समान हो तो औसत क्या होता है? औसत क्या होता है दोस्तों? औसत होता है अंतर समान है तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। औसत क्या होगा? प्रथम प्लस अंतिम बटा, पहली 8 है अंतिम 64 है बटा 2 हो जाएगा। 64 और 8 हो गए दोस्तों 72 बटा 2, कितना आ गए? 36। हमारा औसत कितना निकल गया है दोस्तों? 36। ये रहा 36। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, मिक्सी है, उस मिक्सी को क्या कर रहे हैं दोस्तों? मिक्सी को 2400 रुपए में बेचने पर 700 रुपए की हानि होती है। मिक्सी का क्रय मूल्य, वही के अपन को देखना है कि आप मिक्सी क्या करते हैं? 2400 रुपए में बेच देते, आपको 700 रुपए का घाटा हो जाता है। इसका मतलब आप मिक्सी कितने में खरीद के लाए थे? ज्यादा रुपए लगे हुए थे कि नहीं, इसलिए हमें 2400 में 700 जोड़ना है तो 3000 आएगा। फिर भी अपन करते हैं दोस्तों कि विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है दोस्तों हमारे पास 2400। हानि कितने की है दोस्तों? हानि है हमारे पास 700 रुपये। हानि का सूत्र क्या होता है दोस्तों? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय। अब दोस्तों के हानि की जगह तो 700 लिख दिया, क्रय मूल्य पता नहीं है दोस्तों, माइनस विक्रय मूल्य कितना? 2400। अब दोस्तों के ये जो 2400 इधर आएंगे तो क्या होगा? ये माइनस के उधर आके जुड़ जाएंगे तो हमारे पास क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ गया दोस्तों के 2400 प्लस 700, कितने हो गए? 3000 रुपये। कितने हुए दोस्तों? कौन से में है? 1 नंबर में 3000 रुपये। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, अगला सवाल, 400 किलोमीटर दूरी हवाई जहाज अपनी चाल को दुगुनी कर लेता है तो 4 घंटे कम समय में पार कर सकता है। मतलब हवाई जहाज चाल को क्या कर रहा है? दुगुनी कर रहा है। तो हवाई जहाज की सामान्य चाल कितनी है? मतलब अपन को बताना है कि हवाई जहाज की सामान्य चाल कितनी। तो दोस्तों के ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं, माना सामान्य चाल, माना सामान्य चाल, माना सामान्य चाल, चाल कितनी है? x। बढ़ी हुई चाल क्या है? बढ़ी हुई चाल दुगुनी कर आगने चाल x। अब देखो दोस्तों के समय का सूत्र क्या होता है? समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। यहाँ पर देखो कि दूरी हमारे पास 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर को पहले हम प्रश्नानुसार 400 किलोमीटर को हम x चाल से चले, 400 किलोमीटर को x चाल से चले तो हमारे को 4 घंटे कम समय, मतलब समय का अंतर है वो 4 घंटे का।
इसको दोस्तों के अपन सरल कर लेते हैं। यदि इसको सरल करेंगे तो यहाँ से देखो दोस्तों के 2x तो लेसे पे ले लेते हैं, इसका इसमें भाग 2 बार तो ये हो गया 800, इसका इसमें भाग 1 बार 400 बराबर 4। अब दोस्तों के वजन गुना कर लेते हैं, 800 में 400 गए तो 400 बराबर कितने हो गए 8x, कितने हो गए 8x। 8 से काट देते हैं 5 और 0, तो हमारे पास सामान्य चाल कितनी निकल करके आ गई दोस्तों, हमारे पास सामान्य चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सी आई 50 किलोमीटर। अब देखो कि भाई ऑब्जेक्ट से कर सकते थे दोस्तों कि 400 में हम 50 का भाग दे दो क्या, तो कितने हुए दोस्तों 8 घंटे। अब 400 के अंदर इसको दुगुनी करें तो कितने का भाग देंगे 100 का भाग देंगे, तो कितने घंटे आए 4 घंटे। देख लो देखा कि 4 घंटे का डिफरेंस आया कि नहीं। तो दोस्तों के मतलब रोजाना अपन एक टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं, मतलब आपका रिवाइज हो रहा है फटाफट। प्रत्येक एक्सरसाइज में एक या दो प्रश्न दे रहे हैं, किसी में से 2 दे रहे हैं, किसी में 1 दे रहे हैं। हर तरीके के प्रश्न आपके आ रहे हैं। पुराने पेपरों में जो आए हुए प्रश्न हैं उनमें से मतलब प्रिय विद्यार्थियों 60% प्रश्न उनमें से ही दे रहा हूँ मैं, और 40% नए भी दे रहा हूँ। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों के आप मतलब रोजाना मेरे एक टेस्ट देना है। और प्रिय विद्यार्थियों आपका प्यार इतना ही बनाए रखना, क्योंकि आप मेरे मतलब जो टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप देख रहे हो, ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, लाइक, इसमें मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं प्रिय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।